सुनो, आपने बहुत बार सुना होगा किसी आपके फ्रेंड की या फिर फ्रेंड के फ्रेंड की एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लगी और पैकेज भी बहुत ही शानदार लगा है, 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। तो क्या जो पैकेज लगता है वही एक्चुअल सैलरी होती है? मान लीजिए किसी का 40 लाख रुपए का पैकेज लग गया, तो क्या उनको पर मंथ 3 लाख और कुछ हजार रुपए मिल रहे हैं उनको, या फिर कुछ अलग ही फंड है इसके पीछे? इसी चीज को हम लोग समझेंगे और आपके लिए समझना क्यों जरूरी है। देखो, रीजन है इसका। आजकल ना, पहले तो ये होता था कि 30, 40, 50 लाख रुपए सैलरी के ऊपर ये जो पैकेज वाला होता था, बट अभी ना जब 12, 15 लाख रुपए की सैलरी होती है ना, उसके साथ भी कंपनीज खेल जाती हैं। एक्चुअल सैलरी कुछ और मिलती है आपको, इन हैंड कुछ और ही मिल रही होती है, बट सीटीसी के अंदर आपको बहुत बड़ा अमाउंट दिख जाता है। अगर वो मान लीजिए कि आपको 15 लाख रुपए का पैकेज दिखा रहे हैं ना, तो हो सकता है आपके हाथ में 11, 11.5 ही आ रहे हो, बाकी आपके हाथ में आ ही ना रहे हो। इवन मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ। वो पहले 12 लाख रुपए पर एनएम के हिसाब से किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, बाद में उनको 17 लाख रुपए का पैकेज लगा। उनको लगा वाह यार, 5 लाख रुपए बढ़ गए, बढ़िया। बट बाद में उनको पता चला कि नहीं यार, उनकी सैलरी तो 13.5, 14 लाख ही हुई है, बाकी एक्चुअल बस 1, 2 लाख रुपए बढ़ी है, बाकी तो ना वो कहीं और ही जा रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं वो हम लोग समझेंगे अभी अच्छे से, बट ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी आप किसी पैकेज के ऊपर नेगोशिएट करो तो आपको पता हो कि आपको कैसे उनसे चीज़ें पूछने, क्या क्या चीज़ें पूछने, क्या क्या चीज़ें हटवानी है आपकी सैलरी पैकेज में से। और आपको अगर ऑफर लेटर भेजना तो क्या क्या चीज़ें उनमें चेक करनी है सैलरी में कि ये चीज़ें हैं या नहीं है या फिर कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सीटीसी क्या होती है, ग्रोस सैलरी क्या होती है और नेट सैलरी क्या होती है। यहाँ पे आपने 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, सीटीसी, ग्रोस सैलरी एंड नेट सैलरी। यहाँ पे 2 तो सैलरी हैं, नेट सैलरी और ग्रोस सैलरी, बट ये सीटीसी क्या है? इवन जब भी आप पैकेज लेते हो ना किसी कंपनी के अंदर, उसमें सीटीसी ही मेंशन होता है। इवन वो एक्चुअली सैलरी है ही नहीं, इसके अंदर सैलरी का वर्ड ही नहीं है। इसका मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, कि आपकी कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है कंपनी की, एक एम्प्लॉय के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है कंपनी को, वो होता है बेसिकली सीटीसी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको जब भी बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, जब भी आपको किसी एचआर से या फिर सैलरी के बारे में बात करनी हो ना, या तो इन हैंड सैलरी के ऊपर बात करो या फिर आप ग्रोस सैलरी के ऊपर बात करो। अगर वो स्टिल सीटीसी के ऊपर जाते हैं ना, तो अभी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें आपको पूछनी है उनसे और क्या क्या चीज़ें आपको उनमें से हटवानी है। ठीक है, सीटीसी होती क्या है? सीटीसी के अंदर हर एक वो चीज़ इंक्लूड होती है जो आपकी कॉस्टिंग को बढ़ा रही है कंपनी के लिए। जैसे कि कुछ तो चीज़ें बेसिक हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी हो गई, एचआरए हो गया और अदर अलाउंसेज हो गए, वो तो हर किसी के कटते ही कटते हैं। ठीक है, पीएफ होता है, वो भी हर किसी का कटता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीएफ कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर आप मैनेज करवाना चाहो तो वो भी मैनेज करवा सकते हो। आफ्टर दैट 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ना काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि वेरिएबल, ग्रेजुएटी और बोनस। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपकी सैलरी एक्चुअल में खाई जाती है और यही 3 चीज़ें आपको कम करवानी है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, नेट सैलरी वो होती है जो आपको इन हैंड मिलती है। ठीक है, आपका मान लीजिए 12 लाख रुपए का पैकेज है, हर महीने आपकी 1 लाख रुपए सैलरी बन गई और आपको मिल रहे हैं आपके हाथ में 70 या 75 हजार रुपए, तो वो हो गई आपकी इन हैंड सैलरी। ठीक है, अब मैंने बोला 70 या 75 हजार रुपए, क्या 25 से 30 हजार रुपए कम हो जाते हैं 12 लाख के पीछे? एक्चुअल में कम हो जाते हैं। आपको मैं गिनवा भी दूंगा किस तरीके से कम होते हैं, बट 1 लाख रुपए के पीछे जो आपको पैकेज मिलता है ना, वो 75 के आसपास मिलता है, 70-75 के आसपास मिलता है। ठीक है, टैक्सेस वगैरह सेव कर लेते हो तो 2-4 हजार रुपए और बढ़ जाएगा अगर आप अच्छे से सेव कर लेते हो तो, बट ऑलमोस्ट 75 के आसपास पड़ जाता है, आप यही मान के चल लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जब मैंने आपको इन हैंड सैलरी बता दी, ग्रोस सैलरी क्या होती है? ग्रोस सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट उसके अंदर ना आपकी नेट सैलरी जो इन हैंड सैलरी होती है उसके साथ साथ आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है। टैक्स 1 लाख के ऊपर कितना बनता है पर मंथ का? वैसे तो आपके टैक्स सेव करने के ऊपर डिपेंड करता है, बट मान के चलो 2-3 हजार रुपए का टैक्स बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, 3-1 हजार रुपए का बनता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। इसको काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, अगर आप अच्छे से टैक्स सेविंग समझोगे तो आप टैक्स बचा पाओगे। इसके ऊपर मैं ज़्यादा इस वीडियो में बोलूँगा नहीं, बिकॉज टैक्स एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो वो हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सो नेट सैलरी वो होगी जो आपके इन हैंड में आती है, और ग्रोस सैलरी वो होगी जो इन हैंड आती है और आपका जो कुछ उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है। मान लो 75 हजार रुपये आपके इन हैंड आ रहे हैं, तो 3-4 हजार रुपये, आप 3 हजार रुपये उसके ऊपर उसका टैक्स लगे, तो 78 हजार रुपये आपकी ग्रोस सैलरी होगी। आपको इनके ऊपर खेलना चाहिए हमेशा। अब बात आती है सीटीसी कि 1 लाख रुपए से, मान लीजिए जैसा मैं आपको 1 लाख रुपए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वही मान के चलना। किसी की 12 लाख रुपए की सैलरी थी, 1 लाख रुपए पर मंथ था, तो उसको 75 या फिर 78 हजार रुपए, ग्रोस सैलरी की बात कर रहे थे, 78 हजार रुपए कैसे पहुंच गए? 22 हजार रुपए उस बंदे के कहाँ चले गए? देखो यार, कहाँ जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक सैलरी हर किसी की इंक्लूडेड होती है। बेसिक सैलरी वो होती है जो बिना किसी बेनिफिट के
एक कंपनी एक एम्प्लॉय को देती है, उसमें कोई भी बेनिफिट इंक्लूडेड नहीं होता, बस उसका जस्ट लेबर कॉस्टिंग होती है। लेबर कॉस्टिंग का मतलब कि उस बंदे का खाली मजदूरी, मेहनत मजदूरी होती है, उसका पैसा होता है, और कोई भी अलाउंस, कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ये क्यों बनाई जाती है? इसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है, और अब उसके पास पैसे नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट उनको बोलेगी देखो कुछ दो मत दो, बट उनको बेसिक सैलरी एटलीस्ट देनी ही पड़ेगी आपको, और कुछ दो मत दो। सेकेंड चीज़ ये बनती है, मान लीजिए कंपनी आपको बोल देती कि हमारे पास अब काम नहीं है, आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी, तो वो कुछ और दे ना दें आपको, बट उनको बेसिक सैलरी आपको एटलीस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी हो गई, उसके साथ में होता है एचआरए। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस का मतलब ये नहीं कि जो रेंट के ऊपर रहते हैं उन्हीं को मिलेगा, जी नहीं, ये सबको मिलेगा, जितने भी इंप्लॉयज होते हैं उन सबको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस। सो बेसिक सैलरी होती है सीटीसी के अंदर, हाउस रेंट अलाउंस होता है, वो डेफिनेटली हर किसी को मिलता ही मिलता है, ठीक है। अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस के अंदर क्या आ सकते हैं? जैसे कि आपके ट्रैवल अलाउंस हो गए, आपके इंटरनेट का बिल हो गया, आपके खाने का बिल होगा, आपके पेट्रोल का बिल होगा, आपके टेलीफोन का बिल होगा, ये भी इंक्लूडेड होते हैं। और यहां तक सारी की सारी चीजें आपकी नेट सैलरी में आती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता, बस इनके ऊपर टैक्स कटेगा। अगर आपकी सैलरी में बस इतना ही, सीटीसी के अंदर इतना ही इंक्लूडेड है ना, तो आप बहुत खुशनसीब हो। अगर उसके अलावा कुछ और नहीं है, आपको बस इतना ही लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी, एचआरए, अदर अलाउंसेस, ये चीजें लिखी हैं, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन, बिकॉज आपको सब कुछ मिलने वाला है, बस आपका टैक्स कटेगा। अब कटने वाली चीजें जहां पे झोल होता है वो क्या क्या होते हैं? सीटीसी के अंदर क्या करते हैं वो लोग, एक चीज होती है वेरिएबल, वो ऐड कर देते हैं, एक और चीज होती है ग्रेजुएटी, वो ऐड कर देते हैं, एक और चीज होता है बोनस, वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले इनकी वेटेज समझो कि वेरिएबल कितना हो सकता है। वेरिएबल हो सकता है आपकी सैलरी का 13% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। हम एवरेज 10% लेके चलते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सो 10% मैं किस तरीके से इसको कैलकुलेट करूंगा, अब ये होता क्या, पहले ये भी समझ लो ना, वो तो मैंने बताया नहीं एक्चुअली। अब मान लीजिए आप एक कंपनी के अंदर गई और आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी अगर वेरिएबल भी इंक्लूडेड है। बट अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, आप गए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था कंपनी के अंदर, कंपनी वाले ने बोला कि ठीक है आप कुछ टाइम आप पूल के ऊपर रहो, जैसे प्रोजेक्ट आएगा हम आपको बताएंगे, या फिर आपका प्रोजेक्ट चला गया किसी वजह से, जो आप 2 साल से काम कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो चला गया, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, 1 महीना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मान के चल लो, तो अगर वहाँ पे वेरिएबल अलाउड है ना, तो आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा। उसी वेरिएबल का ये मतलब होता है कि जब आपके पास प्रोजेक्ट है तो आपको ये सैलरी का पार्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कितना सैलरी का पार्ट? 10%। 10% आपका वेरिएबल उन्होंने रख दिया, तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो आपको 10% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सिंपल तरीके से बताता हूँ, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है, आपके ऊपर वेरिएबल एडेड है, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल एडेड है, और अब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है 1 महीने के लिए, तो 10% वो कट के आएगा, यानी कि आपका 10% काट लिया जाएगा वेरिएबल, 90,000 रुपये आपकी सैलरी आएगी, 10% आपका कट जाएगा, ठीक है। ये या तो कोशिश करो कि आपके प्रोफाइल के अंदर ना हो, सीटीसी के अंदर ना हो, और हो तो कम से कम हो, ठीक है, 4-5% करवा पाओ तो बहुत बेटर है, बट करते नहीं है वो, कम 10-12% ही रखते हैं, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ होती है। सेकंड चीज़ होती है ग्रेजुएटी। अब ग्रेजुएटी का क्या हिसाब किताब है? ग्रेजुएटी ये बोलते हैं कि जब आपको ना हमारी कंपनी के अंदर 4 या 5 साल हो जाएंगे ना, तो एक सर्टेन अमाउंट, यानी कि इतना अमाउंट आपको तभी मिलेगा। 5 साल तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, बट 5 साल के बाद मिलेगी, या फिर 4 साल के बाद। एक वो 4 साल का भी पीरियड रख देते हैं, 5 साल का भी पीरियड रख देते हैं। अब मान लीजिए आपकी सैलरी है कुछ भी नहीं है, बाकी सारी सब कुछ भी नहीं है, बट आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला ग्रेजुएटी है आपकी 5%, तो आपको 5 साल तक वो हर महीने 5-5 हज़ार रुपए कटते रहेंगे आपके, ठीक है। तो यानी कि हर महीने कितनी मिलेगी आपको? ग्रेजुएटी काट के 95 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और वो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी 5 साल के बाद। 1 साल के 60,000 रुपये कट गए और 5 साल के 3 लाख रुपए हो गए, तब वो जाके आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। और यहाँ पे फंडा ये है कि 5% तो ये कट गया, मान लीजिए ग्रेजुएटी कट रही है और आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी नहीं हो, वेरिएबल भी कट रहा है, तो 15% कट गए आपके। 1 लाख के पीछे आपको 85,000 रुपये सीधे मिल गए, 15,000 रुपये आपके कट गए। अब थर्ड पॉइंट आता है बोनस। बोनस क्या होता है? वैसे तो हर किसी को मिलता है, ये भी 5% के आसपास होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मान लीजिए एक बार के लिए 5% रखा हुआ है उन्होंने, और उसके ऊपर ना स्टार लगा होता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1 साल बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, क्वार्टर नहीं मिलेगा, जैसा मर्जी। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती मान लीजिए, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये आपके फिर से गए 5% के। तो
अब अनलक्कीली आप एक बार के लिए मान के चलो कि आप प्रोजेक्ट के अंदर भी नहीं हो, ग्रेजुएटी आने में बहुत टाइम है और बोनस भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 10% वेरिएबल के, 5% ग्रेजुएटी के, 5% आपके बोनस के, 20% कट गए, यानी कि 1 लाख में से 80,000 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, अब एक चीज और होती है, बट ये चीज आपको ध्यान रखना, कुछ जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी वेरिएबल ग्रेजुएटी बोनस ऐड करेगी। कुछ कंपनी तीनों में से एक ऐड करती है, कुछ 2 ऐड करती हैं, कुछ तीनों ऐड करती हैं, कुछ कंपनीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। ठीक है, और कई बार अगर आप फोर्स करते हो उनको कि मुझे ये चीजें ऐड नहीं करवानी, तो वो नहीं करती, अदरवाइज वो जबरदस्ती कर देती है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट होता है पीएफ। पीएफ कितना होता है? पीएफ के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है एम्प्लॉय का पार्ट जो आपकी सैलरी में से कटता है, एक होता है एम्प्लॉयर का पार्ट जो आपकी कंपनी देती है। सो वैसे तो आप 12% भी रख लेते हैं कि 12% एम्प्लॉयर, 12% एम्प्लॉय, दोनों का, कई बारी 12-6 भी रख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 18% है ये वाला। ठीक है, तो 18% आपके इस तरीके से कट जाएंगे। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, ठीक है, और 18% आपका पीएफ कट रहा है, तो आपको 82,000 रुपये मिलेंगे। 18% आपका पीएफ कट जाएगा, और वो पीएफ जाएगा वैसे आपके अकाउंट, आपके पीएफ अकाउंट में ही जाएगा। आप उसको बाद में कभी निकलवा पाओगे जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप बूढ़े होने के बाद, या फिर पहले भी निकलवा सकते हो, बट पहले वो अलग चीज़ है, बट आपके अकाउंट में जाएगी। कब निकलवा सकते हो, कब नहीं, पीएफ के बारे में वीडियो नहीं बना रहे हम लोग ज़्यादा, बट कितना अकाउंट डिटेक्ट हुआ वो मैंने आपको बता दिया। सो अब मान लीजिए कि आपको इतनी बुरी किस्मत है कि पीएफ भी 18% है, 10% आपकी ग्रेजुएटी है, 10% आपका वेरिएबल है, 5% आपकी ग्रेजुएटी और 5% बोनस है। तो आपको मंथली कितना पड़ा टेक्निकली देखा जाए तो 18% प्लस 10% 28% एंड ग्रेजुएट एंड बोनस का 5% वो, तो 38% आपका कट गया। आपके हाथ में कितना है? सीधा 62%। ऐसा भी हो सकता है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं कि सारे के सारे कटें, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है। सो एक एवरेज कितना माना जाता है कि कितना मिलता है 1 लाख रुपए के पीछे? 1 लाख रुपए के पीछे आप मान सकते हो कि आपको 75,000 रुपये मिलता है। 25% कटता ही कटता है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है ना, वो आपको चांसेस मिलता है। अब ऐसा थोड़ी कि आप जिंदगी में हमेशा ही आप प्रोजेक्ट में रहोगे नहीं, कभी ना कभी तो प्रोजेक्ट मिलेगा ना। 1-2 महीना हो सकता है कि आपको ना मिले, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट के अंदर तो रहोगे ना, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो ये, बट मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि वेरिएबल ग्रेजुएटी बोनस जितना कम हो सके उतना कम करवाओ। पीएफ अगर बढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके अकाउंट में ही आएगा, बट उसके ऊपर आपको टैक्स भी सेव कर सकते हो, जो अच्छी चीज भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सीटीसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रोस सैलरी वो होती है जो आपकी इन हैंड सैलरी प्लस टैक्सेस होंगे। आप हमेशा कंपनी को ये बोलो, मुझे ये बताओ कि मेरी ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, ग्रोस सैलरी बोलो कि मेरी ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है, मुझे वो बताओ। सीटीसी मुझे बताओ ही मत, सबसे सेफ तरीका है। आपको वो बता देंगे, अच्छा ठीक है भैया इतनी बन रही है, बोलो आपको बाकी कुछ देना है मत दो, बट मेरी ग्रोस सैलरी बढ़ाओ, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर खेलना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।